एपिसोड 6 में आपने जाना कि राजपाल को लगभग यकीन हो जाता है शिवेन वैद्य के तर्कों पर और वो मान लेता है कि रेलगाड़ी के भूत का कोई अस्तित्व नहीं है और वो सब लोगों के काल्पनिक दिमाग की उपज है। अब आगे। वो साला शिवेन वैद्य तो नास्तिक है, नास्तिक। मंदिर के पुजारी ने अपनी राम नामी चादर को कंधे पर सही करते हुए कहा। पूरे संसार में रेल माता जैसी जागृत देवी और कहीं नहीं होगी और वो शिवेन वैद्य उसी के अस्तित्व से इनकार करता है। पूरे राजापुर में बस एक वही ऐसा आदमी है जो इसे ढकोसला और न जाने क्या क्या कहता है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, राजापुर में आप और भी आदमियों से मिले तो होंगे ना? क्या शिवेन वैद्य के अलावा किसी और ने भी रेल माता के मंदिर के बारे में ऐसी नास्तिकता भरी बातें की हैं? राजपाल वाकई कई अन्य लोगों से भी मिला था, यात्रियों से भी और राजापुर के पुराने निवासियों से भी। उन सभी लोगों की रेल माता में जबरदस्त आस्था थी। रेलगाड़ी के भूत के बारे में भी सब एक मत थे, यानी उसका अस्तित्व था और बहुत से लोगों ने उसे एक बार नहीं बल्कि कई बार देखने का भी दावा किया था। पूछताछ करता हुआ जब वो मंदिर पहुंचा तो अंधेरा घिर आया था। आकाश में मेघों के घिर जाने के कारण रात की कालिमा और भी अधिक गहरी हो गई थी। रह रहकर बिजली चमक रही थी। जब वह मंदिर पहुंचा तो आरती हो रही थी और श्रद्धालु भक्तों की भीड़ जमा थी। राजपाल भी उन्हीं में शामिल हो गया और कार्यक्रम को देखने लगा। पत्थर की एक रेलगाड़ी बनी हुई थी। उसी के पीछे एक अन्य मूर्ति थी। शायद गरिमा प्रदान करने के लिए रेलगाड़ी को ही मानवीय आकार दिया गया था। रेलगाड़ी की पूजा, रेल माता का मंदिर। राजपाल को सब अटपटा और मूर्खतापूर्ण सा लग रहा था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए उपस्थित जनसमुदाय के चेहरे पर नजर दौड़ाई। सभी के चेहरों पर गहन आस्था और भक्ति के भाव थे। पूरी तन्मयता के साथ वे लोग आरती में भाग ले रहे थे। आरती की समाप्ति के बाद जब उसने प्रधान पुजारी को अपना परिचय और मिलने का उद्देश्य बताया तो वह पुजारी उसे मंदिर के पिछले हिस्से में बने अपने निजी कक्ष में ले गया, जहां आधुनिकतम सुख सुविधाओं की उपलब्धियों को प्रचुर मात्रा में देखा जा सकता था। जब राजपाल ने रेल माता के मंदिर और रेलगाड़ी के भूत के बारे में शिवेन वैद्य के विचार बताए तो पुजारी ने एकदम भड़क कर उसकी नास्तिकता की बात कही। रेलगाड़ी के भूत के बारे में आपके क्या विचार हैं? राजपाल ने अपना अगला प्रश्न किया। क्या मतलब? यानी उसका कोई अस्तित्व है या नहीं? राजपाल ने पूछा। आप उसे भूत कहते हैं, मैं माता कहता हूं और उनका अस्तित्व है, पुजारी बोला। अनेकों बार मैंने खुद दर्शन किए हैं उनके। अच्छा, अंतिम बार आपने कब दर्शन किए थे? राजपाल ने पूछा। अच्छी तरह से तो याद नहीं, लेकिन लगभग 5-7 साल पहले दर्शन किए होंगे मैंने। यानी पिछले 5-7 सालों से वो रेलगाड़ी का भूत यानी माता दर्शन देने नहीं आ रही हैं? जी नहीं, वे तो सदा की भांति हर रात अपनी उस अपूर्ण यात्रा पर निकलती हैं, पुजारी बोला। उनकी आवाज़ भी कई बार सुनता हूं मैं ही क्या, सभी लोग सुनते हैं। तो आवाज़ सुनते ही आप लोग दर्शनों के लिए दौड़ते हैं? राजपाल ने फिर पूछा। जी नहीं, बस आवाज़ सुनते रहते हैं और रेल माता का स्मरण करते रहते हैं। यानी दर्शनों के लिए नहीं आते? जी नहीं। आश्चर्य है, माता साक्षात दर्शन देने आपको आती हैं और आप उनके दर्शन करने के लिए नहीं जाते? माता का आदेश है कि कोई भी भक्त उनके साक्षात दर्शन करने का प्रयास ना करे, अन्यथा देखने वाले की जीवन यात्रा भी उसी तरह से समाप्त हो जाएगी जिस तरह से अपने लौकिक रूप में वर्षों पहले पुल टूटने के कारण माता की यात्रा अपूर्ण रह गई थी। मैं कुछ समझा नहीं। यह अति सूक्ष्म विषय है जिसे विशेष ज्ञान के बिना नहीं समझा जा सकता, पुजारी ने पूर्ण मुख मुद्रा बनाते हुए कहा। फिर भी मैं यथाशक्ति इसको आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। अच्छा, ये तो आप जानते हैं ना कि हमारे शास्त्रों में अग्नि को ही देवता भी माना गया है।
उनकी उपासना मंगलकारी और सर्वसिद्धिदायक मानी गई है। ये मनुष्य के अपने विवेक पर निर्भर करता है कि वो अग्नि पर स्वादिष्ट भोजन पकाकर खाए या फिर उससे अपने घर में आग लगा ले। लेकिन इससे रेल माता वही बता रहा हूं, अग्नि देवता को दूर से ही प्रणाम करने वाला व्यक्ति वो सर्व सुख पाएगा। और जरा उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो अग्नि में ही लीन हो जाना चाहे। वह तो अपनी मूर्खता के कारण जलकर राख बन जाएगा ना, या ये कहिए कि अग्नि का ही एक अंश बन जाएगा। मगर इन सब बातों का हमारे मुख्य विषय से वही तो बता रहा हूं, पुराने पुजारी ने कहा। पहले रेल माता प्रतिदिन, मेरा मतलब है कि प्रति रात दर्शन देती थी। ये मेरे पिताजी के जमाने की बात है। हालांकि उस समय मैं बहुत छोटा ही था, लेकिन मुझे तब की सारी बातें अच्छी तरह से याद हैं। दूर दूर से दर्शनार्थी आते थे रेल माता के मंदिर के दर्शनों के लिए। रात भर रेलवे लाइन के किनारे लोग बैठे रहते थे। माता दर्शन देती थी और लोग कृतार्थ हो जाते थे। उस जमाने की बात ही कुछ और थी। लोग सच्चे थे और ईश्वर और उसकी दैवी शक्तियों में विश्वास रखते थे। लेकिन जमाना बदलने लगा। लोगों में कपटपूर्ण व्यवहार आ गया। उनकी अनास्था बढ़ने लगी। वहां राजापुर में शिवेन वैद्य उदाहरण है ऐसे लोगों का। गांधी जी ने कहा था कि भारत गांवों में बसता है। जरा मुझे बताइए, भारत गांवों में क्यों बसता है? इसलिए कि गांव का आदमी शहर वालों जैसा बदमाश और नास्तिक नहीं होता। ऐसा मत समझिए कि मैं आपके बारे में कुछ कह रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है जो मैं आपको बता रहा हूं। सो साहब, रेल माता के बारे में सुनकर दूर दूर से लोग आने लगे। राजापुर में हर वक्त मेला सा लगा रहता था। लेकिन कुछ गलत किस्म के लोग और भी आने लगे और आखिर रेल माता ने कुपित होकर आना बंद कर दिया। पूरे 2-3 साल कुपित रही रेल माता। माता के कोप के कारण राजापुर के भी दुर्दिन शुरू हो गए। ये कोई 8-10 साल पुरानी बात है। यात्रियों का आना बंद हो गया। यहाँ की संपन्नता श्रीहीन होकर लुप्त होने लगी। लोग भूखों मरने लगे। आखिर रेल माता को प्रसन्न करने के लिए 108 दिन यज्ञ किया गया। 108वें दिन जो यज्ञ संपन्न हुआ तो उसी रात माता सीटी बजाती हुई आ गईं। लोग दर्शनों के लिए रेलवे लाइन की ओर दौड़ पड़े, लेकिन माता ने दर्शन नहीं दिए। हाँ, उसने सीटी बजाकर अपने प्रसन्न होने की सूचना दे दी थी। रेल माता के प्रसन्न होते ही राजापुर के दिन भी फिरे और यहाँ की संपन्नता फिर से बढ़ने लगी। यात्रियों की संख्या में वृद्धि होने लगी और अब तो हालात देख लीजिए। सारी चहल पहल, गहमा गहमी आपके सामने है। इतना कुछ कहने के बाद पुजारी रुका तो राजपाल ने कहा, लेकिन ये बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आई कि 5-7 साल पहले अंतिम दर्शन करने के बाद आपने रेल माता के दर्शन करने की कोशिश क्यों नहीं की? वही तो मैं बता रहा हूँ कि पिछली बार दर्शन करने के बाद माता ने मुझे स्वप्न में आकर आदेश दिया कि मेरे दर्शन वर्जित हैं। आवाज़ तो कोई भी सुन सकता है, लेकिन मेरे दर्शन करने का प्रयास कोई ना करे। जिसे भी दर्शन करने हों वो सिर्फ मंदिर में मेरे स्वरूप का दर्शन करे। किंतु रेल माता ने ऐसा आदेश क्यों दिया? क्योंकि रेल माता की अपनी यात्रा अपूर्ण रह गई, पुजारी ने बताया। इसलिए जो भी उनके साक्षात दर्शन करने का प्रयास करेगा उसकी जीवन यात्रा भी अपूर्ण ही रह जाएगी। अगर बच भी गया तो उसकी कामनाएं सदा अपूर्ण रहेंगी। दुखों के मझधार में वो भी फंसता चला जाएगा। सुख की मंजिल उसे कभी नहीं मिल सकेगी। यहाँ आने वाले सभी भक्तों को ये चेतावनी दी जाती है। यही वजह है कि कोई भी भक्त माता के साक्षात दर्शन करने की कोशिश नहीं करता। कोई एक आध अभागा इस चेतावनी पर ध्यान अगर नहीं देता तो वो उसका फल भुगतता है जो करनी उसने की है। जैसे बंबई के एक सेठ को ही ले लो। उसने ये बात नहीं मानी तो उसकी मिलों में आग लग गई और उसकी जवान पत्नी मर गई।
बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया। पटना के एक जमींदार ने साक्षात दर्शन करने की धृष्टता की और उसका समस्त पशुधन नष्ट हो गया, यानी सारी की सारी गायें, बकरियां और बैल वगैरह मर गए। जवान लड़का शादी से 2 दिन पहले रेल के नीचे आकर कट गया। और भी न जाने इस तरह की कितनी बातें पुजारी ने उसे सुनाई। जब तक वो वहां से विदा हुआ तो रेल माता का मंदिर और उसके भूत के बारे में वो सुन तो बहुत कुछ चुका था, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया था। क्या हुआ इसके बाद? क्या अभी भी रेलगाड़ी का भूत देखना बाकी था? जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं ताशा इजाज़त लेती हूँ आपसे। आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।